ईरान में चल रही जंग। आपको लग रहा होगा ये हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन सच ये है कि इसकी गूंजें अब भारत के कई शहरों में सुनाई देने लगी हैं। गुजरात में एक शहर है मोरबी, जो तेहरान से करीब 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो कुछ तेहरान में हो रहा है उसकी गूंजें अब मोरबी तक पहुंच चुकी हैं। इंडिया का करीब 80% सेरेमिक प्रोडक्शन यहीं से होता है, लेकिन आज हाल ये है कि 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। यूपी, बिहार और उड़ीसा से आए मजदूर अब मजबूर होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। ये असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में रेस्टोरेंट ठप पड़ चुके हैं और इसकी जड़ है मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका और ईरान की वॉर। 11 मार्च को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने देश को आश्वासन दिया कि एलपीजी सप्लाई को लेकर देयर इज नो नीड टू पैनिक और पे अटेंशन टू रूमर्स। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद भी जंग नहीं रुकी तो सरकार का रुख बदल गया। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें फाइनेंस, डिफेंस और होम मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार लोगों से कहने लगी जितना हो सके इंडक्शन हीटर यूज करो, ताकि मिडिल ईस्ट से गैस का इंपोर्ट कम से कम किया जाए। सोचो अगर सरकार ये कह रही है तो मामला कितना गंभीर है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीजफायर अनाउंस हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई बातचीत से कोई हल नहीं निकला। Iranians, that's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हम हॉर्मोज को डबल ब्लॉक कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। अब एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ये जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। आपके प्लेट में कौन सा खाना होगा, वो किस फ्यूल से बनेगा, आप कौन सा काम करेंगे, सब कुछ इस जंग से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल 88, नेचुरल गैस 45, एलपीजी 60% और इन सब का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जहां ये वॉर चल रही है। अब बात करते हैं पेट्रोल की। इंडिया में करीब 32 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जिन्हें चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, और अगर आपको मिडिल ईस्ट की जंग का असर एलपीजी सिलेंडर पर दिख गया है तो आने वाले कुछ महीनों में पेट्रोल पर भी दिख जाएगा। बस एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए। लेकिन असली खतरा पेट्रोल नहीं, डीजल है, क्योंकि देश के लगभग सभी ट्रक डीजल पर ही चलते हैं। देश में कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ट्रक्स का ही यूज किया जाता है, और अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, और फिर आटा, दाल से लेकर हर चीज के दाम बढ़ने लगेंगे। तो ये कहना इस जंग से हमारा क्या लेना देना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि असर दिखना शुरू हो चुका है। और अगर ये जंग अगले 6 महीने और चली तो सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। और भारत सरकार को इस जंग से निपटने के लिए कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इस देश की जनता पर कोई खास असर ना पड़े।